टोनी गौरैया गर्भवती थी। वो ये बात अपने पति को बताने के लिए आतुर थी, पर उसके साथ होने वाले घोर अन्याय के बारे में वो पूरी तरह से अनजान थी। उसका पति चील को अपने साथ ले आया और उसे अपनी दूसरी पत्नी बताया। गौरैया के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आपने क्या कर दिया? एक पत्नी के जिंदा रहते दूसरी शादी करना सही नहीं है, ये गलत है। वो तब होगा ना जब मेरी पहली पत्नी जिंदा रहेगी, मेरी पत्नी मर जाएगी और वो भी मेरी दूसरी पत्नी के हाथों। ये आप क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसा मत करो। मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। इसे ऐसे ही तड़पते हुए रोते हुए छोड़ दो, ये हमारे घर काम वाली बनकर रहेगी। चील की बात उसके पति ने मान ली। गौरैया उसी घर में रोती हुई अपनी जिंदगी काट रही थी। घर के सारे काम गौरैया ही किया करती थी और दूसरी ओर चील कोई काम नहीं करती थी। गर्भवती होने के बावजूद भी घर के सारे काम वो खुद ही किया करती थी। पर इन सब के बावजूद चील ठीक से गौरैया को खाने भी नहीं दिया करती थी। बचा कुचा थोड़ा बहुत खाकर वो अपने दिन काट रही थी। गुजरते दिनों के साथ टोनी गौरैया अपने आंसुओं को पीकर ही जी रही थी। उसकी ऐसी दशा देखकर उसके आस पड़ोस में रहने वाले चीचू कौवा, छोटू तोता और लूसी कबूतर आपस में बात कर रहे थे। बेचारी टोनी, उसके पति ने दूसरी शादी कर ली और पता है वो दूसरी पत्नी कितना सताती है टोनी को। बेचारी टोनी कितनी अच्छी है, उसके साथ कभी ऐसा होगा मैंने नहीं सोचा। हाँ, वो बहुत अच्छी है और सुना है पेट से भी है। उसके बारे में सोच के मुझे बहुत बुरा लगता है। वो चील तो उसे ठीक से खाने भी नहीं देती। मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, पर पता नहीं मैं कैसे मदद करूँ उसकी। मैं भी उसकी मदद करना चाहती हूँ, पर ये सोचकर अपने कदम पीछे लेती हूँ कि ये उनके आपस का मामला है, ये उनका पारिवारिक विषय है। बुरा तो मुझे भी बहुत लगता है। वो सब तो ठीक है दोस्त, पर मैं किसी भी तरह टोनी तक खाना पहुँचाना चाहती हूँ। बस ये नहीं जानती कि मैं कैसे करूँगी। हम तीनों दोस्ती के बहाने चील के पास जाते हैं। तुम दोनों उसे बातों में लगा कर रखना। मैं धीरे से जाकर टोनी को खाना देकर आऊंगी। अभी उसके पति बाहर जाने वाले हैं, चलो उसके घर चलते हैं। ये तय कर वे तीनों उड़ती हुई चील के पास गई। चील ने उन्हें देखकर पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? हम पास ही में रहते हैं। इस तरह उन्होंने चील को बातों में व्यस्त रखा। चीचू कौवा धीरे से जाकर टोनी गौरैया तक खाना पहुंचाती है। दोस्त, तुरंत इसे खा लो। हम सब जानते हैं कि तुम बहुत तकलीफ झेल रही हो। टोनी गौरैया के आंखों में आंसू आए। तुम्हारा बहुत धन्यवाद दोस्त, भूख से मैं तिल मिला रही थी। ये मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं। मुझे लगता है मैं ज्यादा नहीं जी पाऊंगी। गौरैया की बातें सुन चीचू कौवा भी बहुत दुखी होकर रोने लगी। फिर वापस अपने दोस्तों के पास चली गई और बहुत देर तक बात करने के बाद वे लौट गए। उस समय गौरैया दाना चुग रही थी। चील वहाँ पर आई। अरे ओ, ये दाने तो घर पर नहीं, तुझे किसने दिए? सच बता। मुझे किसी ने नहीं दिए, ये मैंने छुपा कर रखे थे। अपने दोस्तों पर निंदा न आए इसलिए खुद पर उसने ये बात ले ली। तो तू मुझसे झूठ कह रही है ना? रुक। ये कहकर चील लकड़ी से टोनी को मारने लगी। टोनी वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सच बता दिया। ओहो, तो इसका मतलब आस पड़ोस वाले सभी तेरी सहेलियां हैं। तुझे निपट कर मैं उनको भी देख लूंगी। यूं जोर जोर से चील चिल्लाने लगी। उन तीनों को ये सारी बातें सुनाई दे रही थी। हे भगवान, लगता है अपना जाना बहुत गलत हुआ। हम तो उसकी भूख मिटाने के इरादे से गए थे, पर इसका परिणाम उल्टा ही हो गया। देखा वो चील कितनी निर्दयी है। बेचारी टोनी। उन तीनों को बहुत बुरा लग रहा था। हमारी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई, हमें माफ कर देना दोस्त। एक दिन टोनी के पति की सेहत बिगड़ने की वजह से मौत हो गई। टोनी बहुत दुखी थी। टोनी रोते हुए बोली, हे भगवान, तूने मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया। चील भी रोकर बोली, मेरे पति को मुझे वापस लौटा दो। संस्कार की विधियां पूरी की गई। पति के मरने के बाद टोनी की जिंदगी और भी दर्दनाक होती गई। उस घर को अपने नाम करने के लिए चील गौरैया को बहुत डांटा और पीटा करती थी। एक दिन चील गौरैया को अपने साथ बाहर ले गई। तू अब मरेगी,
मैं यहाँ खड्डा खोद कर तुम्हें दफना दूंगी। अगर तू जिंदा रही तो तेरा बच्चा आएगा और घर उसके नाम हो जाएगा। मैं ये होने नहीं दूंगी। मैं दूसरी शादी कर इसी घर में खुशी से रहना चाहती हूँ। तुम्हें मरना होगा। ये कहकर चील ने एक खड्डा खोदा और उसमें गौरैया को जबरदस्ती सुला दिया। उस पर मिट्टी डालने लगी। गौरैया मदद की गुहार लगाते हुए चिल्लाने लगी, नहीं, मुझ पर दया करो, मुझे मत मारो, मेरा बच्चा, मुझे मत मारो, दोस्तों मुझे बचा लो। टोनी की चीखें सुन सभी दोस्त उसकी मदद के लिए वहाँ पर आ गए। तुम में हृदय नाम की कोई चीज है भी या नहीं? उसके पेट में बच्चा पल रहा है, तुम में इतनी भी दया नहीं? लानत है तुम पर। तुम जैसी निर्दयी से तो बात करना बेकार है। तुम जैसी को तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये कहकर चीचू कौवा लकड़ी से उसे मारने लगी। चील किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से उड़ चली। उन तीनों की सहायता से टोनी गौरैया उस खड्डे से बाहर निकली। दोस्तों, तुम्हारा बहुत धन्यवाद यहाँ पर आकर मेरी मदद की। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। उस दिन के बाद टोनी गौरैया की उन तीनों दोस्तों ने बहुत अच्छे से देखभाल की। यूं ही कुछ दिन बीते। टोनी गौरैया ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। वो उस बच्चे के साथ खुशी से रहने लगी। बीती सारी कड़वी यादों को भुलाकर वे सभी साथ में खुशी से रहने लगे। वो एक जंगल था। उस जंगल के एक पेड़ पर बहुत सारी सुंदर झोपड़ियाँ बनी थी। ये और कुछ नहीं बल्कि चीचू कौवे का होटल था। होटल तो बहुत सुंदर था, पर वो जंगल से बहुत दूर था, इसलिए उसके बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता था। इसीलिए उसका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा था। इसी वजह से चीचू कौवा उदास रहा करती। इतने पैसे खर्च कर मैंने ये होटल बनाया, पर यहाँ कोई आता ही नहीं। मैं क्या करूँ? कोई मेरी सहायता भी नहीं करता। अकेली पड़ गई हूँ। ये सोचकर दुखी हो रही थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन चीचू कौवा की सहेली टोनी गौरैया उसके पास आई। दोस्त, कैसी हो तुम? तुम्हें मिले बहुत दिन हो गए। और तुम्हारा होटल बिजनेस कैसे चल रहा है? इस पर चीचू कौवा रोते हुए बोली, मैं यही सोच रही थी कि मेरा कोई नहीं। तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बिजनेस कुछ ठीक से नहीं चल रहा। हालात ऐसे बन गए हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ये कहकर वो बहुत दुखी हो रही थी। उदास मत हो मेरे दोस्त, तुम्हारे होटल से तुम्हें जरूर फायदा होगा। हम मिलकर कुछ करेंगे, तुम धीरज रखो। यूँ उसे धीरज देते हुए वो कुछ सोचने लगी। अगले दिन टोनी गौरैया ने जंगल में जगह जगह होटल का पोस्टर लगा दिया। उन बोर्ड्स पर लिखा था कि कम दाम में तरह तरह के व्यंजन का स्वाद लेना हो तो आइए चीचू के होटल में। सफाई और स्वाद के साथ रहने की सुंदर जगह भी मिलेगी सिर्फ चीचू की होटल में। बड़ी दूर से सैर पर निकली पंछियाँ लूसी कबूतर, छोटू तोता और माही बाज ने उन बोर्ड्स को देखा। हम यहाँ बसेरा करने बड़ी दूर से आए हैं। यहाँ का वातावरण हमारे लिए ठीक है या नहीं, ये जानने के लिए कुछ समय लगेगा और खुद के लिए घोंसला बनाने में भी बहुत समय लगेगा। मुझे लगता है उस होटल में कुछ दिन ठहरना सही होगा। हम आसपास के वातावरण के बारे में भी जान सकते हैं। इस पर छोटू तोता ने कहा, बहुत ही बढ़िया सुझाव है दोस्त, चलो वहाँ चलते हैं। ये तय कर वे तीनों चीचू कौवा के होटल पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर चीचू से उन्होंने कहा, हम कुछ दिन यहाँ पर ठहरना चाहते हैं। उसके बदले में जितने भी पैसे लगे हम वो दे देंगे। चीचू कौवा ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप तीनों एक एक कमरा ले सकते हो। चीचू कौवे के ये कहने पर वे तीनों पेड़ पर बने उन घरों में चले जाते हैं। बहुत समय बाद छोटू तोता को भूख लगी। क्या यहाँ कोई है? कोई है यहाँ पर? चीचू कौवा तुरंत उसके सामने आई। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। मैंने सुना है बिरयानी यहाँ की स्पेशल है, तो एक बिरयानी हम सबके लिए लेकर आना। मुझे बिरयानी देने के बाद उन दोनों को भी दे देना। जी, जैसा आप कहो। दोस्त, वे बिरयानी खाना चाहते हैं, पर मुझे बिरयानी बनानी नहीं आती। मैं क्या करूँ? मैं तो बिरयानी बहुत बढ़िया बनाती हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर टोनी गौरैया खाना बनाने लग गई। उसके पकवान की खुशबू उन तीनों के कमरों तक फैल गया। अरे वाह, बढ़िया खुशबू आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर बिरयानी बहुत स्वादिष्ट बनती होगी। इतने में टोनी गौरैया और चीचू कौवा तैयार की बिरयानी को उन तीनों के कमरों तक ले गए। उन तीनों ने भी बिरयानी खाई। बहुत बढ़िया बिरयानी थी। ऐसी बिरयानी हमने कभी नहीं खाई। खाकर मजा आ गया। यूं उन तीनों ने खाने की तारीफ की।
अगले दिन वे तीनों चीचू के पास आए। हम सैर पर बाहर जा रहे हैं, शाम में लौटेंगे। हम तीनों के साथ लाया सामान घर में रखा हुआ है। ये कहकर वे तीनों अलग अलग रास्ते निकल गए। उनके जाने के बाद टोनी गौरैया ने उन तीनों के कमरों की सफाई की। सफाई तो हो गई, अब सारे कमरे चमक रहे हैं। टोनी गौरैया चीचू के पास आई। चीचू बहुत खुश थी। उसने टोनी से कहा, दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मेरा थोड़ा बहुत बिजनेस चल रहा है। तुम बहुत होशियार हो। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। ऐसे चीचू कौवा ने कहा। शाम होने पर तीनों पंछी अपने घर वापस लौटे। उन तीनों ने जब अपने कमरों को देखा, अरे वाह, कमरे की कितनी अच्छी सफाई की है। फिर वे तीनों इकट्ठे हुए। यहाँ का वातावरण तो बहुत सुहावना है, पर आहार मिलने की दिक्कत है थोड़ी। इन्होंने हमें अच्छा खाना खिलाया और रहने की जगह भी अच्छी मिल गई है। अब मुझे लगता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, कल सुबह उठते ही उन्हें बता देंगे। वो रात बीत गई। अगली सुबह छोटू तोता ने चीचू कौवा से कहा, चीचू कौवा जी, आपने हमारे रहने की अच्छी व्यवस्था की और खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाया। इतने दिनों तक हम यहाँ पर रहे, इसके बदले में हम आपको कुछ देना चाहते हैं। ये कहकर छोटू तोता ने चीचू कौवा को बहुत सारे पैसे दिए। आपका बहुत धन्यवाद। जरा हमारे होटल के बारे में औरों को भी बताइए। हनीमून पर आने वाले जोड़े के लिए ये जगह बहुत अच्छी रहेगी, हम जरूर बताएंगे। ये कहकर वे तीनों वहाँ से चले गए। टोनी, ये रहे उनके दिए हुए पैसे, इनमें से तुम्हारे भी बनते हैं। चीचू के ये कहने पर टोनी ने कहा, भला मैं इतने पैसों का क्या करूँगी दोस्त? वो इसलिए क्योंकि आज से तुम इस होटल की मैनेजर हो। इस बात से टोनी गौरैया भी बहुत खुश हो गई। यूं ही दिन बीत रहे थे। वहाँ पर आई पंछियों ने दूसरी जगह जाकर बाकी पक्षियों को उस होटल के बारे में बताया। होटल की बात जानकर तरह तरह के पक्षी वहाँ के खाने का स्वाद चखने और सुहावने वातावरण का आनंद लेने के लिए चीचू कौवा के होटल जाने लगे। इस तरह उन दोनों का होटल का बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगा। दोनों दोस्त मिलकर होटल के बिजनेस को अच्छे से चलाते और खुशी से रहने लगे।